कबीर एक युग पुरुष की अमर कथा। भूमिका 15वीं शताब्दी का भारत एक ऐसा समय जब समाज जात पात, रूढ़ियों और अंधविश्वासों के बंधनों में जकड़ा हुआ था। धार्मिक कट्टरता अपने चरम पर थी। एक ओर ब्राह्मणवाद का कठोर वर्चस्व था, तो दूसरी ओर समाज के निचले तबकों को अछूत मानकर उनका शोषण किया जाता था। इसी दौर में एक ऐसा संत प्रकट हुआ जिसने समाज को प्रेम, समानता और भक्ति का संदेश दिया। वह संत थे कबीर। यह कहानी उसी कबीर की है जिनके दोहे आज भी दुनिया को जीवन का सत्य सिखाते हैं। अध्याय एक दिव्य बालक का जन्म। वाराणसी के लहरतारा तालाब के किनारे एक नवजात शिशु मिला। यह बालक न किसी राजा के महल में जन्मा था, न ही किसी धनवान परिवार में। इसे एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया था, लेकिन समाज के डर से उसने बच्चे को छोड़ दिया। निराशा और पीड़ा में डूबी उस माँ को शायद नहीं पता था कि यह बालक आगे चलकर संत कबीर के नाम से प्रसिद्ध होगा। उस नवजात को नीरू और नीमा नामक एक गरीब जुलाहा दंपत्ति ने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। अध्याय 2 कबीर का बाल्यकाल। नीरू और नीमा ने बालक का नाम कबीर रखा। जुलाहों के घर में पला बढ़ा यह बालक असाधारण था। न तो उसे धन दौलत की चाह थी, न ही कोई सांसारिक मोह। वह अक्सर गंगा के तट पर साधुओं और फकीरों की संगत में बैठता, ज्ञान की बातें करता। एक दिन उसने वाराणसी के प्रसिद्ध संत रामानंद को देखा। वह उनकी शिष्यता लेना चाहता था, लेकिन रामानंद किसी जुलाहे के बच्चे को शिष्य नहीं बनाना चाहते थे। तब कबीर ने एक युक्ति निकाली। एक दिन जब संत रामानंद प्रातःकाल गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, कबीर उनकी राह में सो गए। रामानंद का पैर कबीर के ऊपर पड़ा और उनके मुख से निकला राम नाम। बस कबीर ने इसे ही गुरु मंत्र मान लिया। उन्होंने कहा, आज से मेरा गुरु रामानंद और मेरा ईश्वर राम। अध्याय 3 समाज का विरोध। जब कबीर ने खुलेआम जात पात और मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू किया, तो लोग उनसे नाराज हो गए। हिंदू उन्हें ब्राह्मण विरोधी कहते, तो मुस्लिम उन्हें इस्लाम विरोधी। लेकिन कबीर ने दोनों की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा, हिंदू कहे मोही राम पियारा, मुसलमान कहे रहमान। आपस में दो लड़ीडी मरे, मरम न जाने कोई इंसान। उनके ये विचार उन्हें शक्तिशाली ब्राह्मणों और कठोर मुस्लिम धर्मगुरुओं का शत्रु बना चुके थे। अध्याय 4 कबीर के चमत्कार। एक बार राजा सिकंदर लोदी को किसी ने बताया कि कबीर झूठे संत हैं। उसने कबीर को बुलाकर चुनौती दी, अगर तू सच में संत है तो उबलते तेल में कूद कर दिखा। कबीर मुस्कराए और बिना किसी भय के खौलते तेल में कूद पड़े। लेकिन अचरज, तेल ठंडा हो गया। राजा हतप्रभ रह गया और कबीर के चरणों में गिर पड़ा। अध्याय 5 अंतिम यात्रा। कबीर ने अपना पूरा जीवन सत्य, प्रेम और समानता का प्रचार करते हुए बिताया। लेकिन जब उनका अंतिम समय आया तो एक नई समस्या खड़ी हो गई। हिंदू कहने लगे कि कबीर का अंतिम संस्कार हिंदू रीति से होगा, जबकि मुसलमान बोले कि उन्हें इस्लामी तरीके से दफनाया जाएगा। लेकिन जब उनके पार्थिव शरीर से चादर हटाई गई तो वहां सिर्फ फूल पड़े थे।